हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2023 से संबंधित अभी हिंदी के कुछ टॉपिक और उससे संबंधित एमसीक्यू कर रहे थे। तो आज हम करेंगे विलोम शब्द के एमसीक्यू। 70 से 80 प्रश्न लगभग हैं। आशा है इसी में से एक प्रश्न आपका मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? मैं सिर्फ 5 सेकंड दूंगा आप लोगों को सोचने के लिए, फिर सोचिए, फिर मेरे के द्वारा मिलाइए कि देखिए आपका कैसा होता है। तो अंतर्मुखी का अंतर कहीं आए तो वहाँ पर बहिर होता है, तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ठीक है। अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाह। अतिवृष्टि अति का होता है, ठीक है, अना, तो अनावृष्टि। अति कहीं पर भी लगे तो वहाँ पर क्या होता है? अना होता है। संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग। संयोग का विलोम वियोग। राजा शब्द का विलोम क्या होता है? राजा का क्या होता है? रंक होता है। राजा का रानी भी होता है, राजा का दास भी होता है, और राजा का रंक भी होता है, ठीक है, और राजा का प्रजा भी होता है। 4 विलोम होते हैं इसके। और आप लोग ज़्यादा यदि चाहिए तो आप लोग यानी कि उसमें हिंदी वाले में जा करके और विलोम शब्दों को देख सकते हैं, जिसमें पढ़ाया गया है कि विलोम शब्द क्या हैं, कैसे हैं। आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आकाश का क्या होता है? तो आकाश का होता है पाताल। इस बात है सगुण का विलोम क्या होता है? तो सगुण का विलोम होता है निर्गुण, ठीक है। सॉरी, सगुण है, ठीक है, तो सगुण का निर्गुण नहीं, सगुण का दुर्गुण। दुर्गुण यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सगुण को हो जाएगा दुर्गुण। सौम्य शब्द, तो सौम्य शब्द का होता है उग्र, ठीक है। सौम्य का मतलब शांत रहने वाला, उग्र का मतलब उत्तेजित होने वाला। ह्रास शब्द का क्या होता है? ह्रास का होता है वृद्धि। ह्रास का मतलब कम होना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? न्यून का मतलब कम, तो न्यून का क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। पुष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षीण, पुरस्कार, दुष्ट या प्रकृति। देखिए ये सब कुछ नहीं होगा, पुष्ट का क्या होगा? क्षीण होगा। पुष्ट का हृष्ट पुष्ट होता है ना, तो उसका हो जाएगा क्षीण। गुण शब्द का विलोम क्या होता है? तो गुण का क्या होता है? दोष होता है। ईप्सित का क्या होता है? तो ईप्सित का अनीप्सित होता है। फिर इसके बाद है स्वजाति। स्व जहाँ होता है तो इसका हो जाता है पर या वी, तो स्वजाति का क्या होता है? विजाति। स्वजाति का मतलब अपनी जाति और विजाति। तो मैं साथ में बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसके ये हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? पर या वी लग जाएगा और वहाँ पर विलोम हो जाएगा। अधिकृत तो अनधिकृत, ठीक है, अनधिकृत होता है, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। अनुलोम का होता है विलोम, ठीक है। अनुलोम का जो है ना विलोम सुलोम, अनुलोम और अवलोम और प्रतिलोम, ठीक है। अनुलोम का होता है प्रतिलोम। इसके बाद है परिश्रम। तो परिश्रम का जो यानी कि विलोम शब्द होता है, तो परिश्रम का मतलब है काम करना, तो इसका होता है विश्राम। संयोग का होता है वियोग, तो संयोग का हो जाएगा वियोग। सुयोग का होता है कुयोग, सु का होता है को, कई कई जगहों पर। इनमें से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। देखिए अनंत का होता है अंत, शांत नहीं, ठीक है। अशांत का होता है शांत, यही त्रुटिपूर्ण है। ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऋजु का होता है, ठीक है, सीधा,
और इसका ऋजु का हो जाएगा वक्र। इस बात ऋजु का मतलब सीधा होता है, तो उसका वक्र, वक्र का मतलब टेढ़ा। आकलन का, ठीक है, आकलन का विकलन, संकलन, समाकलन और प्रकलन। तो व्यवकलन का समाकलन होता है, आकलन का होता है विकलन, अथ का विलोम होता है इति, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, ठीक है, अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। तो अभिज्ञ का होता है अज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब किए हुए कार्य को मानने वाला, कृतज्ञ का मतलब किए हुए कार्य को न मानने वाला। संकीर्ण का विलोम क्या होता है, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, ठीक है। संकीर्ण का मतलब कम, विस्तीर्ण का मतलब विस्तृत। और अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। तो हमारा उत्तर हो जाएगा निरपेक्ष। विग्रह का विलोम क्या होता है, तो विग्रह का होता है संधि। कभी भी इसका समास मत लगाइएगा, संधि का क्या होता है, विग्रह होता है। समास का होता है व्यास। जंगम, ठीक है, तो यहाँ अगम, दुर्गम, चंचल और स्थावर। तो स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। सृष्टि का विलोम होता है, सृष्टि का मतलब होता है बनना और प्रलय का मतलब होता है नष्ट होना। तो इस बात ईप्सित, ठीक है, ईप्सित का होता है अनीप्सित, ठीक है, ईप्सित मतलब इच्छित और इसका होता है अनीप्सित। साहचर्य का विलोम क्या होता है, ठीक है, साहचर्य का मतलब होता है वैमनस्य। इस होते विराट, बहुत बड़ा, तो विराट का क्या होता है, क्षुद्र हो जाएगा विलोम शब्द। बृहत नहीं होगा, बृहत तो इसका मतलब है ना, अर्थ है। स्पृश्य का विलोम होगा अस्पृश्य। स्पृश्य छूने होगे, अस्पृश्य न छूने होगे। आज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है। अर्जन का क्या होता है, ठीक है, अर्जित, अमृत, व्ययन और अनर्थ। अर्जन को इकट्ठा करना, व्ययन का मतलब खर्च करना। कथित शब्द का विलोम क्या होता है, ठीक है, तो कथित मतलब कहा हुआ, तो क्या हो जाएगा, अकथित। प्रसन्न शब्द का विलोम क्या होगा, सॉरी प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा, तो प्रच्छन्न का मतलब तो छुपा हुआ होना चाहिए, छुपा हुआ होता है। तो देखिए गौण जो है वो इसका मतलब प्रच्छन्न है, ठीक है, तो प्रच्छन्न का होगा प्रत्यक्ष। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी का विलोम है, ठीक है, तो प्रभावी का विलोम कौन सा है, अप्रभावी है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा, तो पाश्चात्य का पौर्वार्थ होता है। इसने पौर्वार्थ दिया नहीं है, तो इसका हो जाएगा हमारा पाश्चात्य का हो जाएगा पौरस्त्य। यानी पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी, पौरस्त्य का मतलब पूरब वाला। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो अनुग्रह का क्या होता है, अनुग्रह, ठीक है, तो आग्रह या ग्रहण, संग्रह या विग्रह, तो अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। इसमें अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है, अश्लील का जो विलोम होगा वो हो जाएगा श्लील। सामान्य शब्द विलोम कौन सा है, ठीक है, सामान्य शब्द का विलोम क्या है, तो सामान्य शब्द का विलोम होता है विशिष्ट। अमर शब्द का विलोम क्या होगा, तो अमर शब्द का क्या विलोम होगा, मर्त्य होगा। अमर का मतलब है जिसे मृत्यु न आए, मर्त्य का मतलब क्या होगा, जिसे मृत्यु आए। मृतक नहीं, न मृत्यु और न ही मरण। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, तो उपकार का क्या होगा, अपकार। आविर्भाव को होता है तिरोभाव, तो ये तिरोभाव। उक्त का विलोम क्या होता है, उक्त का विलोम होता है अनुक्त।
उक्त का मतलब कहा हुआ, अनुक्त का मतलब हुआ ना कहा हुआ। निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है? तो निर्दय शब्द का होता है सहृदय। ठीक है, तो निर्दय का होता है सहृदय। उन्मीलन का क्या होता है? उन्मीलन का होता है निमीलन। ठीक है, उन्मीलन का होता है निमीलन। निर्दय का विलोम क्या होता है? तो निर्दय का विलोम क्या होता है? सहृदय। ठीक है, ये रिपीटेड है। तिमिर का विलोम क्या होता है? तो तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तो अब तिमिर का ज्योतिर्मय, आलोक या आभास। तो तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो तीक्ष्ण का मतलब होता है कुंद। तो तीक्ष्ण का तीव्र, क्षीण, मंद और प्रखर। अब यहाँ और तो कोई नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक इसका स्वाभाविक भी हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक भी हो सकता है, स्वाभाविक भी हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक और स्वाभाविक में दोनों में चुनना हो तो फिर प्राकृतिक चुनेंगे। क्योंकि प्रकृति प्रदत्त ही जो है वो स्वाभाविक होता है। उदात्त का विलोम क्या होता है? उदात्त का अनुदात्त होता है। उद्धत का विनोद विनीत होता है। दानशील का होता है कृपण। क्षमावान का होता है क्षमावान का, चलिए क्षमावान का आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। इनमें से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? ठीक है, यानी कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द है? तो उदार का कठोर, निर्भय, अनुदार या अपव्यय। तो उदार का क्या होता है? अनुदार होता है। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम? ठीक है, तो शुक्ल का होता है कृष्ण। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं ना, तो शुक्ल का मतलब उजाला पक्ष और कृष्ण पक्ष मतलब जब चंद्रमा क्या रहता है? ठीक है, डूबा हुआ रहता है, कृष्ण पक्ष। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विपरीत अर्थ का शब्द का बोध कराने वाले विलोम कहते हैं। समानार्थ वाला समानार्थी और समान पर्यायवाची शब्द होता है, और एक अर्थ प्रदान करने वाला एकार्थी होता है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण, क्योंकि उन्मूलन का मतलब है समाप्त करना, रोपण का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। इसके बाद निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? तो निषिद्ध का होगा विहित। ठीक है, निषिद्ध का मतलब होता है रोक, और विहित का मतलब है कानूनन अधिकार प्राप्त। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? ठीक है, तो नैसर्गिक का यहाँ पर आएगा कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। इनमें से विलोम शब्द युग्म कौन सा सही नहीं है? प्रसारण संकुचन बिल्कुल सही है। तेजस्वी निस्तेज, देहाती शहरी ये भी सही है। भिज्ञ सभिज्ञ, भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, यही वाला हमारा क्या है? गलत है। स्थावर का होता है जंगम। ठीक है, स्थावर का होता है जंगम। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? तो श्री गणेश का मतलब शुरुआत करना, और इति श्री का मतलब होता है समाप्त हो जाना। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त का मतलब होता है पकड़ लेना। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा क्या? मुक्त हो जाएगा। मूक का होता है क्या? यानी कि जो बोल ना सके, तो क्या होता है? वाचार। इनमें से शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, एक शब्द युग्म क्या है? निम्नलिखित विलोम शब्दों में से एक शब्द युग्म विलोम शब्द युग्म नहीं होगा। आयात का निर्यात है, बिल्कुल सही है ये। पाप का पुण्य बिल्कुल सही है। बद्ध का मुक्त बिल्कुल सही है। नूतन का पुरातन होता है, यहाँ पर पुरातन आएगा। फिर एक गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है,
गौरव का मतलब होता है अपमान। ठीक है, गौरव का मतलब अपमान होगा, यानी उसका विलोम शब्द होगा अपमान। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भिज्ञ हो जाएगा। गमन शब्द का विलोम क्या होगा? तो गमन शब्द का विलोम क्या होगा? आगमन। इनमें से एक निर्भीक का विलोम नहीं है, यानी तीन तो हैं, एक नहीं है। तो निर्भीक का साहसी होगा विलोम, साहसिक होगा, कातर और कायर। तो निर्भीक का जो आपका कायर है, साहसिक और कातर। निर्भीक का मतलब है जो बिना, यानी बिना डरे रहे। ठीक है, तो साहसी तो बिना डरे ही होता है, कायर को डर लगता है। ठीक है, तो निर्भीक का क्या हो जाएगा? जो विलोम शब्द नहीं है इसमें, वो साहसिक और कातर और कायर। इसमें साहसी और साहसिक दोनों दिया हुआ है। ठीक है, निर्भीक का मतलब साहसी यही नहीं होगा, क्योंकि निर्भीक का मतलब निडर होता है और वही साहसी होता है। तो ये इसका मायने है, अर्थ है, ना कि इसका पर्यायवाची शब्द। श्री गणेश का क्या होगा? विलोम शब्द। तो श्री गणेश का क्या होता है? इतिश्री। तो गाइस, ये थे लगभग 70 से 75 प्रश्नों का संकलन, और अमूमन इसमें से मिल जाना चाहिए एक प्रश्न आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने जो है ग्रुप्स में इसे शेयर करिए, जिससे कि हम लोगों के साथ कुछ लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।